कि वैक्सीन की जो बाजार है उसको कब्जा करना और फिर अपने अपने तरीके से एपिडेमिक और पेंडेमिक की प्लानिंग करना। इस पर अमेरिका में अभी हियरिंग चल रही है, अभी इस वक्त चल रही है। पिछले 6-7 महीने से लगातार अमेरिका में कांग्रेस और सेनेटर हियरिंग कर रहे हैं, कांग्रेसमैन, और उसमें डॉक्टर एंथनी फॉची जो अमेरिकी राष्ट्रपति के तब के सलाहकार थे, और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस लॉबी के खिलाफ पूरी तरह से पड़े हुए थे। आज अगर भारत और अमेरिका के बीच में, मैं सभी राष्ट्रवादियों से कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, मेरे देश के सभी राष्ट्रवादी सुनिए, अपनी आंखें खोलिए, ये राष्ट्र का विषय है और हमें अपनी सरकार को हर तरफ से मजबूत करना है, हमें अपनी सरकार को प्रोटेक्ट करना है। हमारी सरकार को गुमराह किया गया, उन्हें बताना है, सच बताना है कि कैसे हमारी सरकार को, खाली हमारी सरकार को नहीं, पूरी दुनिया भर की सरकार को कैसे इन लोगों ने कब्जे में लिया। एंथनी फॉची जो एडवाइजर हुआ करता था अमेरिकी राष्ट्रपति का, यह पूरा षड्यंत्र रचा और आज ये व्यक्ति 150 सवालों का, 100 से अधिक सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि यह रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसका और बिल गेट्स का कनेक्शन पकड़ा गया है। इसने बिल गेट्स को अमेरिकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया। 7 साल तक यह डिफेंस के साथ मिलकर के काम कर रहा था, और डिफेंस एक ऐसे वायरस पे काम कर रहा था जो कभी किसी समय में, जिसको आप केमिकल वॉर कहते हैं, उस वॉर को छेड़ा जाए। अमेरिका हर तरह के खेल में शामिल था। डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके बहुत 2014 में सबसे पहले ओबामा ने कहा कि यहां मत करो, बाहर ले जाओ, यहां अगर लीक हो गया तो हमारे देश की जनता खत्म हो जाएगी। तो वहां पे प्रतिबंध लगा दिया। 14 लैब्स थे, उस लैब पे प्रतिबंध लगाया ओबामा ने रोका नहीं। उसको कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का मतलब यह होता है कि कोई भी वायरस की इन्फेक्टिविटी क्या है, मतलब वो एक वायरस अगर हवा में फैल जाए कि कितने लोगों को वो फटाफट बीमार कर सकता है, इसका रिसर्च चल रहा था। उसको कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। तो अमेरिका में 12-14 लैब थे, और यूक्रेन में भी वो लैब चल रहे हैं। अमेरिका में खास तौर से जो लैब थे, उसको ओबामा ने कहा कि यहां पर रिसर्च बंद करो और कोई नई जगह तलाशो। और उस नई की जगह की तलाश में बिल गेट्स ने भूमिका निभाई और ये एंथनी फॉची ने भूमिका निभाई। इन दोनों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर के कोलैबोरेट किया। बिल गेट्स पीछे से था, और एंथनी फॉची जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर था अमेरिका का, और अमेरिकी प्रेसिडेंट का एडवाइजर भी था। 54 साल से यह व्यक्ति सरकारी सेवा में रहा, 54 इयर्स, और उसमें 38 साल से यह व्यक्ति अकेला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में काम करता रहा, विभिन्न पदों से होता हुआ डायरेक्टर तक बना, अकेला। इसने पूरा कब्जा किया हुआ था फार्मा को, अमेरिकी फार्मा को, और इसके साथ हॉबनॉबिंग किया बिल गेट्स ने। आपको, हमको भ्रम में रखा गया, हमारी सरकार को भ्रम में रखा गया कि बिल गेट्स तो फिलैंथ्रोपिस्ट है, दुनिया की मदद के लिए काम करता है, गरीबों के उत्थान के लिए काम करता है, हेल्थ केयर पे बढ़िया काम करता है। जो माइक्रोसॉफ्ट इस व्यक्ति ने बनाया, वहां भी फ्रॉड किया था। वो किसी और की टेक्नोलॉजी थी, अपना नाम चेप करके इसने कंपनी बना ली, अब उससे बाहर आ गया है। इसके खुद के नाम का 2% भी शेयर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट में अब, लेकिन बिल एंड मेलिंडा गेट्स का शेयर, फाउंडेशन का शेयर है अभी भी माइक्रोसॉफ्ट में, 20% से ऊपर के आसपास। अब इस व्यक्ति के खिलाफ, बिल गेट्स और फॉची के खिलाफ, अमेरिका में सीवियर इंक्वायरी लॉन्च हो गई। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तुलसी गबार्ड जो इंटेलिजेंस प्रमुख थी, वो अब जब रिजाइन कर रही थी तो आखिरी दिन उन्होंने पब्लिक किया कि ये जो पेंडेमिक था, लास्ट महामारी जो थी, ये नेचुरल पेंडेमिक नहीं था, बल्कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस पेंडेमिक का ट्रायल हुआ और वहां से ये लीक हुआ और फिर ये पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ली लिया।
पूरा फंड किया अमेरिका ने। ट्रंप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और ट्रंप को बाहर करने के लिए डेमोक्रेट के कुछ भ्रष्ट लोगों ने यह पूरा षड्यंत्र रचा और ट्रंप बाहर हो गए 2020 में, 19 में, 20 में ही बल्कि बाहर हुए। और फिर जब 24 में आए, जब बाइडेन आया तो महामारी की जांच का आदेश दिया और उसने लीपापोती करके कह दिया इनकंक्लूसिव है। यह महामारी कैसे आई इसके बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा इनकंक्लूसिव, मतलब पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब ट्रंप की सरकार आई, उन्होंने थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराया और इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई हमारे ही लोगों ने चाइना के साथ मिलकर के यह खेल किया, बल्कि चाइनीज प्रीमियर को भी नहीं मालूम था। यह भी समझ लीजिए, यह एक कोवर्ट ऑपरेशन था जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरल जो सिंगली थी, जिनके बारे में अभी कहां है वो पता नहीं है, वहां की जो चीफ साइंटिस्ट थी। इको हेल्थ अलायंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जो प्राइवेट रिसर्च का काम करता था। इको हेल्थ अलायंस को अमेरिका के एनआईएच ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने फंड किया और इको हेल्थ अलायंस ने फिर कोलैबोरेशन किया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ। इस तरह से मनी ट्रेल पकड़ाया, इस तरह से सरकारी खजाने से पैसे की लूट हुई और यह पैसा गया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तक। इसकी पूरी जांच पड़ताल अब अमेरिकी सरकार ने पब्लिक कर दी है और जो सबसे बड़ा गुनहगार है एंथनी फॉची और बिल गेट्स, इस दोनों के खिलाफ वहां पर हियरिंग हो रही है। अब आप सोचिए, बिल गेट्स का फाउंडेशन जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, 2006 में मनमोहन सिंह ने इन्हें रेड कारपेट दिया। भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसमें 50% बिल एंड मेलिंडा गेट्स का पैसा था और 50% सरकार का पैसा था। और इस तरह से ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सरकारी तंत्र में इंटर किया और फिर हेल्थ केयर के बहाने, पॉलिसी के बहाने हमारे जितने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ ये कोलैबोरेट करता चला गया और अपने लोगों को बिठाना शुरू किया। बिके हुए ब्यूरोक्रेट्स, बीवी बच्चों को विदेश घुमाने के नाम पर, बीवी बच्चों को विदेशों में पढ़ाई के नाम पर उनको पैसे दिए गए, उनको प्रलोभन दिया गया, ये सभी उनके पेरोल पर गए, ये लोग एंजॉय करते रहे और इस तरह से इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ कोलैबोरेशन कर लिया। और 2000 में जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया तो वो फिलैंथ्रोपी के लिए नहीं बनाया, सामने रखा कि हम फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लेकिन पीछे से इनका धंधा चल रहा था। इनको लग गया था कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे और फिर टेक्नोलॉजी में हम नीचे जा सकते हैं, तो हेल्थ केयर में ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहते थे। तो रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ, सोरोस के साथ, इन सब के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया और फिर दुनिया भर की सरकारों, खाली भारत नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह, चाइना तक में इसने अपने टेंटिकल्स बढ़ा दिए और दुनिया भर की सरकारों में अंदर प्रवेश करके सरकारी तंत्र को कब्जे में करके सारी पॉलिसीज बनाना शुरू किया और सामने रखा कि हम लोगों के हेल्थ केयर को सुधारने के लिए काम करने आए। मीडिया में पैसा पंप किया गया इनकी ब्रांडिंग पर। आज ये व्यक्ति खुलेआम स्वीकार कर रहा है कि एप्स्टीन में हमारा नाम है, स्वीकार कर लिया इसने। एप्स्टीन में के गंदे करतूत में इसके साथ था। एप्स्टीन जैसा घिनौना व्यक्ति, उसके साथ ये एप्स्टीन आइलैंड पर कई बार गया, स्वीकार कर लिया इसने, माफी मांग ली है, अपनी कंपनी में मेल भेज करके माफी मांगी। आज उसकी इंक्वायरी अलग होनी है, चूंकि उसमें ट्रंप भी फंसे हुए हैं, इसलिए वो बात नहीं आगे बढ़ रही। तो ये व्यक्ति किस प्रकार से किस स्तर तक गिरा हुआ है।